नमस्कार साथियों, आरजे शिक्षा विजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे नॉर्मलाइजेशन के बारे में। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, किस प्रकार कार्य करता है। राजस्थान में जो भी एग्जाम का रिजल्ट आया पशु परीक्षा, उस पर नॉर्मलाइजेशन का क्या असर पड़ा है, उस पर आज चर्चा करेंगे। छोटा वीडियो है, महत्वपूर्ण वीडियो, एक बार जरूर देखें। तो बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन के बारे में। सबसे पहले होता क्या है, कभी कभार क्या है, कोई एग्जाम जब होता है कंडक्ट, जब एग्जाम होना होता है तो एग्जाम में फॉर्म आ जाते हैं ज़्यादा। ज़्यादा फॉर्म आने पर क्या होता है कि एक बार में एग्जाम कराना सरकार के लिए आसान नहीं होता है। तो सरकार क्या करती है, ज़्यादा कैंडिडेट या ज़्यादा विद्यार्थी जब होते हैं तो उस एग्ज़ाम में क्या है, अलग अलग शिफ्ट के द्वारा एग्ज़ाम कराया जाता है या अलग अलग तारीख को एग्ज़ाम करवाया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखोगे कि कोई एग्ज़ाम होना है, वो उसकी तारीख जो निर्धारित की है, एक तारीख निर्धारित की है। तो उसके अलावा विद्यार्थी ज़्यादा होंगे कि उसको 2 तारीख में भी किया जाएगा, उसको 3 तारीख में भी किया जाएगा। उसके अलावा शिफ्ट में भी बांट दिया जाता है कि 1 तारीख को जो एग्ज़ाम होगा वो मॉर्निंग और इवनिंग वाली शिफ्ट में होगा, 2 तारीख को भी मॉर्निंग और इवनिंग वाली शिफ्ट में होगा। तो अलग अलग शिफ्ट में बांट के एग्ज़ाम करवाया जाता है। जब फॉर्म ज़्यादा आ जाते हैं तो उसमें मॉर्निंग और इवनिंग अलग अलग शिफ्टों में कराया जाता है। वापिस सुनिए, जब एग्ज़ाम फॉर्म ज़्यादा भरे जाते हैं, एक एग्ज़ाम में विद्यार्थियों की संख्या ज़्यादा ज़्यादा हो जाती है, तो सरकार क्या करती है कि किसी भी एग्ज़ाम को करवाने के लिए अलग अलग डे या शिफ्ट तय करती है, ताकि एग्ज़ाम आसानी से कराया जा सके। उसके लिए मॉर्निंग इवनिंग या तारीख वाइज अलग अलग शिफ्ट लगाई जाती है, ताकि जो एग्ज़ाम है आसानी से कराया जा सके। फिर क्या होता है, जब एग्ज़ाम पेपर होते हैं तो किसी में एग्ज़ाम का जो पेपर होता है वो आसान आ जाता है, किसी में कठिन स्तर होता है उसका, किसी में औसत होता है, एवरेज। तो इस सब के जो पेपर का जो स्तर होता है, पेपर के स्तर को पेपर का जो स्तर होता है, उस पेपर के स्तर को क्या करना होता है, असमानता से बचाना होता है। उसकी जो असमानता होती है कि कई पेपर आसान आ गया, कई कठिन आ गया, कई एवरेज आ गया, कई चौथी पारी में और आसान आ गया, ज़्यादा आसान आ गया। तो इसमें जो पेपर का जो स्तर होता है, पेपर के स्तर की जो असमानताएं पाई जाती है इस प्रकार, उनके असमानता को क्या करना होता है, दूर करना होता है। पेपर की जो कठिनाई स्तर होता है या पेपर में जो असमानता होती है कि सरल कठिन औसत, उस असमानता को दूर करने के लिए नॉर्मलाइजेशन किया जाता है कि सभी के लिए वो बराबर हो। जिसमें जैसे इसमें फिर किया क्या जाता है, सभी के स्तर को समान किया जाता है एवरेज निकाल के, कि इस एग्ज़ाम के फर्स्ट पेपर में जो पहले दिन जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी जो मॉर्निंग शिफ्ट थी उसमें पेपर आसान था, और अंतिम वाली में कठिन था, या बीच वाले में एवरेज था। तो इन सब का एक निचोड़ निकाल के, एवरेज निकाल के नॉर्मलाइजेशन किया जाता है, ताकि किसी भी विद्यार्थी को जिस नुकसान ना हो। विद्यार्थी हित के लिए नॉर्मलाइजेशन किया जाता है, लेकिन इसका एक क्राइटेरिया होता है, वो उसके हिसाब से किया जाता है। दूसरा बात, किया कैसे कैसे जाता है ये, कि इसको करने के लिए क्या होता है, सभी स्तर जो होते हैं एग्जाम के, सभी जो शिफ्ट होती है, जैसे 1 2 3 4 या 5 शिफ्ट में हुआ है, अगर इसमें भी अगर मॉर्निंग और इवनिंग वाला मामला है कि सुबह की शिफ्ट अलग थी और शाम की शिफ्ट अलग थी, तो उस हिसाब से तो इसमें क्या है, कोई मैथमेटिकल प्रोसेस लगाया जाता है विशेषज्ञों द्वारा, विद्वानों द्वारा। उसमें क्या है, अलग अलग जो पेपर आते हैं उनके कठिनाई स्तर को जाता जाता है कि सब में इसमें कठिनाई स्तर कैसा है, कठिनाई स्तर को जांचा जाता है एग्जाम होने के बाद। कठिनाई स्तर को जांचा जाता है, एग्जाम जब कंप्लीट हो जाता है उसके बाद प्रश्न पेपर की कठिनाई स्तर को जाता जाता है। उसके बाद नंबरों को एडजस्टमेंट किया जाता है कि जिसमें सरल है उसमें से नंबर कट करने हैं, और जिसका जो कठिनाई स्तर ज़्यादा आया है उसमें नंबर बढ़ाने हैं। तो इस टाइप से नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। किसी भी शिफ्ट में जब पेपर का कठिनाई स्तर बराबर नहीं होता तो उसका कठिनाई स्तर की असमानता को दूर करने के लिए नंबर को बढ़ाया जाता है या नंबर को कम किया जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। और अधिकतर ये काम में कब लिया जाता है, जब कोई एग्जाम एक से ज़्यादा पारी में होता है, तब नॉर्मलाइजेशन का जो है काम में लिया जाता है। जैसे कोई एग्जाम है वो एक से ज़्यादा पारी में हो रहा है, सुबह शाम की पारी में हो रहा है, या 1 तारीख को हो रहा है, 2 तारीख को हो रहा है, 3 तारीख को, लगातार 3 दिन तक हो रहा है एक ही पैटर्न पर, तो उस हिसाब से नॉर्मलाइजेशन का प्रयोग किया जाता है कठिनाई स्तर की असमानता को दूर करने के लिए। और एडजस्टमेंट किया जाए, नंबर या तो बढ़ाए जाते हैं या नंबर घटाए जाते हैं। तो ये होता है नॉर्मलाइजेशन। अभी क्या, पशु परिचर का जो एग्जाम आया है, पशु परिचर में क्या हुआ है कि पद तो थे 6430, 6430 तो पद थे। उसके अलावा आवेदन आए थे इसमें लगभग 17, आवेदन कितना है, लगभग 17,63,897 आवेदन आए, और उपस्थिति रही लगभग 10,52,000 के आसपास। और बोर्ड ने जो है पास किया है लगभग 3,83,000 लोगों को, जबकि पद हैं
6400। जब भी मेरिट लिस्ट या कट ऑफ निकलती है तो लगभग 1.5 गुना या 2 गुना, ज़्यादा से ज़्यादा 3 गुना किया जाता है। और किसी में फिजिकल वगैरह हो, इंटरव्यू होना हो, मेन परीक्षा होती है तो उसमें अलग अलग हिसाब से 15 गुना वगैरह जो भी किया जाता है। लेकिन इसमें जो पास किए गए वो लगभग 4 लाख के पास किए गए 6500 की पोस्टों पर। तो यहीं से जो है वो नॉर्मलाइजेशन वाला जो मुद्दा उठा है यहाँ ज़्यादा उठा है कि इस भर्ती पशु परीक्षण में जो नॉर्मलाइजेशन किया गया है उसमें जो ये फॉर्मूला इन्होंने जो अपनाया है उसमें क्या हुआ कि पहली पारी के मुकाबले छठी पारी में जो नंबर बढ़े वो लगभग 24 नंबर के आसपास बढ़े हैं। यानी फर्स्ट पारी में जिसने एग्जाम दिया है, प्रथम पारी में जिसने एग्जाम दिया है, प्रथम पारी में एग्जाम देने वाले विद्यार्थी के मुकाबले जो छठी पारी हुई थी उसमें क्या है, लगभग छठी पारी के जो विद्यार्थी हैं तो ऐसा कह रहे हैं कि छठी पारी का जो पेपर था वो कठिन था। आगे की 5 पारी तो छठी पारी के जो विद्यार्थी हैं उसमें लगभग 24 अंक जो हैं बड़े हैं सर्वाधिक। और प्रथम पारी में जो है लगभग लगभग 8 के आसपास घटे हैं। तो इसी के कारण ये अभी जो है मामला बिगड़ा हुआ है, क्योंकि इसमें छठी पारी में लगभग 24 अंक बढ़े हैं। और माइनस होने वाले में जैसे आप देखोगे तो चौथी पारी में जो है 11 के लगभग अंक घटे हैं, पहली पारी में भी 8 के लगभग अंक घटे हैं, और छठी पारी में 24 के लगभग अंक बढ़े हैं। इसलिए अभी जो नॉर्मलाइजेशन राजस्थान सरकार वाली में हुआ है बोर्ड के द्वारा, RSMSBC द्वारा पशु परीक्षण में, उसका विरोध हो रहा है। एक तो पास किया आपने 6000 के बदले कितने ही गुना, 4 लाख पास कर रख दिया लगभग आपने, जबकि करने होते 1.5 गुना 2 गुना। अब 4 लाख आपने पास कर दिया, आप इनकी आप अलग अलग मेरिट लिस्ट निकालोगे, कट ऑफ पता ही नहीं है। 2200 पेज के लगभग की तो PDF दी है इन्होंने, 2200 पेज की तो PDF उपलब्ध कराई है इसके लिए, रिजल्ट के लिए। और शुरुआत में जो पास हुए हैं टॉप 100, टॉप 200, उसमें अधिकतर जो बच्चे आ रहे हैं वो छठी पारी के आ रहे हैं, क्योंकि सीधे के सीधे इनके 24 अंक बढ़ गए हैं। और PDF दी है 2200 पेज की, जिसमें लगभग 4 लाख कैंडिडेट के रोल नंबर हैं। तो अभी जो नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा चल रहा है वो इसी के कारण चल रहा है कि पता नहीं इन्होंने किस फॉर्मूले के तहत ये अपनाया है कि एक पारी में लगभग 24 अंक बढ़ रहे हैं, वहीं एक पारी में 11 के लगभग अंक कम हो रहे हैं। कोई 2 से 3 या 4 से 5 अंकों की बात हो कि 4 से 5 अंक घट रहे बढ़ रहे हैं तो वो नॉर्मलाइजेशन ठीक रहता है। इसमें नॉर्मलाइजेशन की जो है अति की गई है, 24 अंक बढ़ रहे हैं, वहीं एक पारी में 11 के लगभग अंक कम हो रहे हैं। इस कारण जो है ये नॉर्मलाइजेशन का जो अभी है विरोध चल रहा है पशु परीक्षण की भर्ती में। तो मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में नए नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।